Hi viewers, I am Malini Mali and I follow Ricky Chadda Astro Healer on YouTube. दोस्तों, आज मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ, इतना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और ये आपके साथ साझा करने में मुझे अत्यंत खुशी महसूस हो रही है। रिकी चड्ढा एस्ट्रो हीलर से आपके सामने एक ऐसा ट्रांजिट रखने जा रहा है जो 2021 का सबसे बड़ा गोचर जिसे मैं कह सकता हूँ। ये गोचर बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसे समझने के लिए पहले हमें समझना है कि 20 नवंबर को लगभग 11:30 बजे सुबह गोचर कर रहे हैं गुरु मकर राशि में, जहां वो आज तक अभी भी नीच के हैं और वो कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और कुंभ राशि में मेरे बहुत से ऐसे ज्योतिष दोस्त हैं, उनका भी मानना है और किताबों में भी लिखा है कि एक तरह से हम गुरु को इस राशि में ऊंच का मानते हैं। उसके अलग कारण भी हैं। तो चलो पहले समझते हैं हम कि 20 तारीख से लेकर के गुरु इस राशि में 13 अप्रैल तक रहेंगे। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि गुरु साधारण तौर पे हर एक राशि में लगभग 13 महीने तक भ्रमण करते हैं। 13 महीने की ये जो भ्रमण है, ये जो अवधि है, ये गुरु अब की बार 6 महीने में पूरी करेंगे। यानी कि ज्ञान, नॉलेज, विजडम इतनी स्पीड से आगे बढ़ रहा है। 13 अप्रैल के बाद वो अपनी खुद की राशि में प्रवेश कर जाएंगे। हमें देखना यह है कि इस दौरान यानी कि 20 नवंबर से लेकर के 13 अप्रैल में के बीच अलग अलग लग्न और अलग अलग राशियों के लिए इसका क्या प्रभाव हमारे सामने आएगा। तो चलो बिना वक्त को वेस्ट किए हम सीधा पहली राशि मेष राशि में प्रवेश करते हैं। सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए आपके 9वें घर के और 12वें घर के मालिक होकर के गुरु आपके 11वें घर से गुजर रहे हैं। 11वां घर है आपकी आमदनी का, इनकम का, आपकी जितनी भी इच्छा है उसकी पूर्ति का। तो ये जो एक ट्रांजिट होने जा रहा है मेष राशि वालों के लिए, आपको ये जरूर समझना है कि अगर आपकी शादी हो चुकी है, शादीशुदा हो, और थोड़े दिनों से अगर थोड़ा सा मामला गड़बड़ था, आप अब अपनी शादी को एंजॉय कर रहे हो। अगर कुछ आपके मतभेद थे आपके भाई बहनों के साथ में और पड़ोसियों के साथ में, तो पड़ोसियों के साथ में भी ये चीजें आपकी आहिस्ता आहिस्ता आप में एक समझौता हो रहा है। मैं देख पा रहा हूं कि ये गुरु गोचर के दौरान आपको थोड़ा सा सुस्त बना रहा है और आपको इसे हठ योग से आगे बढ़ करके, सुस्ती को निकाल करके आपको जिंदगी में आगे बढ़ना होगा। थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा आपको। ये वैसे साल आपके लिए काफी पॉजिटिव बनता जा रहा है और बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस आप देखोगे और हर तरह की इच्छा पूर्ति आपकी होती जा रही है। प्रोफेशन के अंदर भी, आपके कार्य क्षेत्र में भी देख रहा हूं कि आपको अगर नया जॉब चाहिए, नया जॉब मिल रहा है, प्रमोशन मिल रहा है, इंक्रीमेंट मिल रहा है, एक नया प्यार आपके जीवन में आ रहा है। प्रोफेशनली अगर आप अपने नॉलेज को बढ़ाना चाहते हो तो आपको नए नए प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, आप नई पढ़ाई कर सकते हो। काफ़ी एक्साइटिंग पीरियड है आपके लिए। शादी, मान लो कि मैं इतना बता दूं कि शादी के लिए, घर खरीदने के लिए या तो फिर बच्चा प्लान करने के लिए, अगर आप चाहते हो कि आप प्लान किया कि एक बच्चा हो जाए, तो उसके लिए भी समय बहुत अच्छा है। अगर आप विद्यार्थी हो तो आपका अभी पढ़ाई में अच्छे से ध्यान लग पाएगा, कंसंट्रेट कर पाओगे आप, और ये बहुत ही अच्छा समय है पढ़ाई के लिए। और खाली अपने गुस्से पे और अपने एग्रेशन पे थोड़ा सा अपना कंट्रोल रखिएगा, बाकी सब कुछ बिल्कुल ठीक है। हेल्थ भी आपकी परफेक्ट है, बिल्कुल तंदुरुस्त हो आप।
अगला साइन जो है वो है वृषभ राशि का। वृषभ राशि वालों के लिए आपके 8वें घर के और आपके 11वें घर के मालिक होकर के गुरु आपके 10वें भाव से, कर्म स्थान से गुजर रहे हैं। 10वां भाव को पता है आपके करियर का है, आपकी इज्जत का, रुतबे का, नाम का है। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूं कि एक गुरु की जो ये जो गोचर बन रहा है ये आपके बैंक बैलेंस को तो बढ़ा रहा है, ये मैं बोल सकता हूं। स्टेबिलिटी आ रही है आप में, बहुत दिनों के बाद थोड़ा सा वो स्टेबल कर रहा है। अब ये एक नई शुरुआत है आपके लिए, पॉजिटिव चेंज आ रहा है और स्टेबिलिटी लेके आ रहा है। मैं ये भी देख पा रहा हूं कि आपके अंदर एक बदलाव आ रहा है, इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, ये भी आपके जीवन में हो रहा है। और हमें ये भी समझना होगा कि 10वें घर से गुरु आपके सुख भाव को देख रहा है, चौथे घर को भी देख रहा है। यहाँ पर आपके फैमिली के साथ में भी आपके संबंध और सिक्योरिटी काफी अच्छी बढ़ रही है। ये बहुत अच्छा समय है अगर बिजनेस को, अगर आप एक अलग लेवल पे लेके जाना चाहते हो, बिजनेस को बढ़ाना चाहते हो, आपके लिए अच्छा समय है। हो सकता है आपको ऐसा अनुभव भी हो कि आपके खर्चे बढ़ रहे हैं और ये खर्चे आप ही को संभालने होंगे, आपको इन्हें बढ़ने नहीं देना है, क्योंकि आपको इसको थोड़ी देर के लिए बचा के भी रखना है। और मैं चाहूंगा कि आप किसी को भी पैसा उधार ना दो, वरना आपको वो पैसे मिलने में देरी हो सकती है या तो फिर वो पैसा लौट के ना भी आए शायद। एक ट्रांसफर देख पा रहा हूं, एक ट्रांसफर देख पा रहा हूं, और एक मैं आपकी मां की सेहत को लेकर के थोड़ा सा आपको ख्याल रखना होगा। शादीशुदा जीवन में वैसे कुछ परेशानी नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत जो इश्यूज अगर आते भी हैं उसे आपको अपने हिसाब से उसको टैकल करना होगा। सेहत को लेकर के छोटी मोटी परेशानी होगी, वो सबके साथ में होती है, उसकी चिंता मत कीजिएगा, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। अगली राशि जो है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए आपके 7वें घर के और आपके 10वें भाव के मालिक होकर के, दोनों ही केंद्र भाव है, आपके 9वें स्थान में यानी कि भाग्य स्थान में गुरु विराजमान होने जा रहे हैं। 9वां स्थान जो आया आपके भाग्य का है, धार्मिक कार्यों का है, तो ये एक अच्छा है। हाँ, गुरु आपके लिए मार्केश भी है, ये मैं आप एक बात को बता दूं, लेकिन ये भी समझना है आपको कि वो दोनों ही केंद्रों के मालिक भी हैं और अभी वो 9वें स्थान में बैठे हुए हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट लेके आ रहा है। इस दौरान मैं देख पा रहा हूं कि जितने भी आपके रुके हुए कार्य हैं वो सारे पूरे होते जा रहे हैं। पहले थोड़ा सा आपको लगेगा करियर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, लेकिन थोड़े दिन के बाद बिल्कुल सब कुछ सामान्य हो जाएगा आपके लिए। नया जॉब ढूंढ रहे हैं, आपको बहुत दिनों से जॉब नहीं मिल रहा था तो आपको जॉब मिल जाएगा, जॉब कर रहे हैं तो प्रमोशन हो जाएगा, सैलरी में बढ़ोतरी होने के भी चांसेस हैं। ये बिल्कुल सही समय है अगर आप अपने बिजनेस को एक दूसरे लेवल पे बढ़ाना चाहते हो, या आप कोई आगे की विद्या सीखना चाहते हो, पढ़ाई करना चाहते हो, हायर एजुकेशन करना चाहते हो, ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। आपको आपके पिता का भी सपोर्ट अच्छा मिल रहा है, और मैं ये भी देख रहा हूँ कि आपको हर तरह से, हर जगह से कामयाबी मिल रही है। आने वाले कुछ जो महीने हैं आगे के, आपके सारे के सारे कार्य पूरे हो रहे हैं। ये बहुत अच्छा समय है आपके लिए। अगर आप थोड़ा सा धार्मिक कार्यों में अगर आपकी रुचि हो तो उस तरफ अगर आप बढ़ते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है। अगर आपको यात्रा करनी है, छोटी मोटी यात्रा भी क्यों ना हो, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और खास करके अगर ये यात्रा आपके काम से जुड़ी हुई है तो आपके लिए मुनाफा देगी। रिलेशनशिप में भी देख पा रहा हूँ कि आपके संबंधों में जो थोड़ा बहुत अगर वो था भी, तो अब वो रिलेशन आपके अच्छे होते जा रहे हैं। अगर आप एक विद्यार्थी हो, एडमिशन के लिए आप वेट कर रहे थे और आप किसी एक कॉलेज में एडमिशन के लिए इंतजार कर रहे थे, तो वहाँ पे एडमिशन आपका हो सकता है, या तो फिर आप पढ़ाई के लिए जहाँ पर भी आपकी इच्छा है वो पूर्ति हो रही है। आपके छोटे भाई बहनों के साथ में, चाहे वो छोटे हो या बड़े हो, लेकिन आपके जो संबंध है वो अच्छे होते जा रहे हैं। इस गोचर की शुरुआत में ही आपको देखोगे कि आपका मान सम्मान, लोग आपको पहचानने लग रहे हैं, लोग आपसे मिलना चाह रहे हैं, और इसी से आपका फाइनेंस भी बढ़ रहा है। और खास करके अगर आपका कोई भी कार्य कानून की चीज, मतलब लॉ से है, या आप रिसर्च करते हो कोई चीज का, तो उसमें आपको अच्छी कामयाबी मिल रही है। अगले जो राशि है वो है कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए आपके 6ठे घर के और 9वें स्थान के मालिक होकर के गुरु आपके 8वें स्थान से गुजर रहे हैं। 8वें स्थान को
हर इंसान बुरा मानता है, लेकिन मैं बता दूं कि अष्टम स्थान आपको बताता है कि अगर आपको कुछ गहरा अध्ययन करना हो, गहरी विद्या सीखनी हो, इसलिए इसको हम कहते हैं ऑकल्ट, जिसमें हम ज्योतिष विद्या है, अलग विद्याएं होती है सीखने के लिए, उसे यहाँ से देखा जाता है। 8वां घर आपको यकायक एकदम से आमदनी प्रॉफिट दे सकता है, कभी कभी एकदम यकायक आपको नुकसान भी करा सकता है। पूर्वजों की प्रॉपर्टी या कोई विल वगैरह भी आपके नाम पे आ सकती है, ये 8वें घर से देखा जाता है। अब इस गोचर के दौरान मैं देख रहा हूं गुरु आपको एक न्यूट्रल स्टार्ट दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं। और हमें यह भी समझना है कि 6ठे घर के मालिक होकर के वो 8वें घर में बैठ रहे हैं, तो ये विपरीत राजयोग है। विपरीत राजयोग का एक अपना सिद्धांत है कि वो पहले बहुत स्ट्रगल देता है और फिर वो एक जैसे पहले प्लेन रनवे पे भागता है बहुत, और जब पूरी तरह से वो तैयार होता है तब वो आहिस्ता से आगे बढ़ता है। ठीक उसी तरह से आपकी लाइफ भी है। तो क्योंकि पहले आपको थोड़ा सा लगेगा कि आपके कुछ कार्य नहीं बन रहे हैं, लेकिन विपरीत राजयोग काम करेगा, तो आपके लिए ये अच्छा पीरियड है। आप इसका भी ध्यान रखिएगा कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर बढ़ रही है, यानी कि कोई ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी जा सकती है, क्योंकि 8वां भाव है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ना चाहते हुए भी आप पे आ सकती है। और यकायक मैं ये भी देख रहा हूं कि फिर आगे जाकर के एकदम से आपके जीवन में एक पॉजिटिविटी आ रही है और एकदम से पैसा, इनहेरिटेंस, ये चीजें आपके जीवन में आना शुरू हो जाएगी। कुछ टाइम तक स्टार्टिंग में गड़बड़ हो सकती है। रिलेशनशिप में मैं ऐसी कुछ खास ये नहीं देख रहा हूं। हाँ, रिलेशनशिप में न्यूट्रल है बिल्कुल। जुपिटर 8वें घर में ये भी बताता है कि थोड़ी सी पार्टनर के साथ में या किसी के साथ में थोड़ी सी जेलसी को लेकर के वो हो सकता है। आपको सिर्फ इतना ख्याल रखना है कि कोई आपको धोखा ना दे दे, तो लिखा पढ़त जो कर रहे हैं उसका आप ध्यान रखिएगा। आपकी जो नेचर है, यानी कि आपका जो स्वभाव है, वो हर एक को मदद करने का है, चैरिटेबल है, ओके, ये भी आपको बहुत अच्छी कामयाबी दिलाएगा आगे। मैं ये भी देख पा रहा हूं कि कोई ना कोई प्रॉपर्टी या कुछ ना कुछ आपके नाम पे आने की संभावना है। आपके ससुराल पक्ष से भी आपके रिश्ते अच्छे, जो रिलेशन है वो वहां पे थोड़े से अगर बुरे थे तो थोड़े से अच्छे हो जाएंगे, और अच्छे हैं तो कहीं ना कहीं पे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए, इसका आपको बहुत ध्यान रखना है। हेल्थ को लेकर के मैं देख रहा हूं छोटी मोटी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन बाकी ऐसा कुछ नहीं है। अगली राशि जो है वो है सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए 5वां घर और 8वां घर, ये 2 घर के मालिक होकर के आपके 7वें घर से गुरुदेव भ्रमण कर रहे हैं। 7वां घर आपकी शादी का है, बिजनेस का है, लाइफ पार्टनर का है, बिजनेस पार्टनर का है। तो ये एक अच्छा ट्रांजिट है आपके लिए, जहां पर आपको यकायक लगेगा कि मैं कुछ पढ़ाई की तरफ आपका ध्यान आकर्षित होगा। आपके जितने भी एम्बिशन थे, डिजायर थे चीज़ों, ये आपकी पूरी हो रही है। थोड़ा सा आपका रुझान धार्मिक कार्यों में भी लग रहा है। लेकिन जैसे ही गुरु का गोचर 20 तारीख को शुरू होगा, स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन फील हो सकता है, और खास करके अपने पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा आपको लगेगा। तो मैं आपको ऐसा बोल सकता हूं कि, या एडवाइस कर सकता हूं कि कुछ दिनों के लिए धैर्य बनाए रखें, शांत रहें, योगा करें, मेडिटेशन करें। इससे आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी, दिमाग भी सही रहेगा, और सब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता समझ जाएंगी। क्योंकि मुझे इतना पता है कि आगे जाकर के ज़िंदगी में खुशियाँ आ रही है, शादीशुदा जीवन में खुशियाँ आ रही है, आपको पूरा सपोर्ट मिलना जा रहा है आपके जीवन साथी का। पैसों को लेकर के, या तो हम बोल सकते हैं फाइनेंस को लेकर के भी मैं देख पा रहा हूँ कि ये पीरियड आपका काफ़ी स्टेबल है। कुछ ऐसे डिसीजन आपको लेने चाहिए जो आप नहीं ले रहे हो, वही आपको ज़िंदगी में आपको आगे बढ़ाएगा, इंप्रूवमेंट लेके आएगा, और आप वहाँ से आप आगे बढ़ना शुरू होगे। ये एक टाइम है
जहाँ पर आप अगर किसी से प्यार करते थे और बहुत दिनों से सोचते थे कि माँ बाप को बताऊं ना बताऊं, बताऊं कि ना बताऊं, अब आप जाकर के अपने माँ बाप से बात कर सकते हो। और ये जो आपका प्यार है अब वो शादी में तब्दील होता नजर आता है। यकायक आपकी पर्सनालिटी में एक बदलाव है, इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। और आप में इतना बदलाव आ जाएगा कि फिर आपको फ्रस्ट्रेशन होगा कि ये मेरे साथ में क्या हो रहा है, मैं तो ऐसा नहीं था। लेकिन ये बदलाव बहुत ज़रूरी भी है और आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो नेचर है ना जल्दी जल्दी कुछ करने की, उसे थोड़ा सा कंट्रोल करोगे तो आपके लिए बहुत फायदा होगा। हो सके तो जॉब चेंज मत करना या ट्रांसफर लेने की कोशिश मत करना इस दौरान, ये थोड़ा समय उतना अच्छा नहीं है। मैं ये भी बोल सकता हूं कि हो सकता है कि आप एक नया घर खरीदने की या एक अपार्टमेंट लेने की आप कोशिश कर सकते हो। हेल्थ को लेकर के अगर आप टाइम टू टाइम अच्छा खाना खा रहे हैं, सब कर रहे हैं तो अच्छी बात है। एक्सरसाइज कीजिएगा, क्योंकि गुरु थोड़ा सा आपके वजन को बढ़ा सकता है, ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है। मैं ये भी देख पा रहा हूं कि आपकी इनकम में बढ़ोतरी है, सैलरी में बढ़ोतरी हो रही है। बस खाली आपको कॉन्फिडेंस रहना है, कॉन्फिडेंट रहो, सब कुछ बिल्कुल ठीक होगा, बिल्कुल नर्वस मत हो। अब अगली जो राशि है वो है कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि चौथे घर के मालिक होकर के और सातवें घर, चौथा और सातवां यानी कि दोनों ही केंद्र भाव है, इनके मालिक होकर के गुरु आपके छठे घर से गुजर रहे हैं। छठे घर के अंदर, छठा घर होता है आपके लोन का, ऋण का, दुश्मनों का, डिजीज का, वहीं पर सर्विस कंडीशन को देखा जाता है। अगर आप रोजाना कमाने वाले व्यक्ति हो उसको देखा जाता है। ये दोस्ताना घर भी है। तो ये ट्रांजिट जो है, ये मैं ये नहीं कह सकता कि ये पूरी तरह से अच्छा रहेगा, बट ये जरूर कह सकता हूं कि आपके करियर को लेकर के ये ट्रांजिट कम से कम आपको बहुत जगहों पे मदद करेगा। जिस जगह पे आप काम करते हैं वहां पे आपका रुतबा, इज्जत वगैरह आपकी बढ़ेगी। और अगर आप इस गोचर का फायदा उठाना चाहते हो, आपको एक काम करना है कि आपका जो बिलीफ सिस्टम है, आपकी जो जिद है, या जो मैंने कहा वही सही है, वो जो एक नेचर है, इसको आप थोड़ा सा चेंज करोगे, आप में बहुत बदलाव आएगा। आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ रहा है, लेकिन खर्चे भी वहां पे बढ़ रहे हैं, उसको भी कंट्रोल करने की बहुत आवश्यकता है। किसी तरह का बदलाव आपके नेचर में आ रहा है और वो थोड़ा सा आपके जीवन में फ्रस्ट्रेशन लेके आ सकता है। हेल्थ को लेकर के मैं देख पा रहा हूं कि आपको थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा। ये एक बात है जो मैं बताता हूं। और अपने हेल्थ को कंट्रोल में रखिए, और अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ परेशानी है तो उसको इग्नोर मत कीजिए, उसको, या मतलब एकदम से अगर कोई चीज आपको लगती है ऐसा कुछ है, डॉक्टर के पास जाना ही सही रहेगा। हाँ, मैं देख पा रहा हूं कि क्योंकि गुरु की दृष्टि 12वें घर में पड़ रही है, तो अगर आपका कोई भी कार्य विदेश से है, इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट है, काम करते हो किसी और जगह पे, तो आपके लिए इस समय बहुत अच्छा है। लाइफ में, अपनी जिंदगी के अंदर अगर आप कंट्रोल में रहो और कुछ ऐसे कुछ झगड़े जो आप टाल सकते हो, जिसे आप नहीं टाल रहे हो, अगर उसे आप टालोगे तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी अच्छा है और आपकी खुद की सेहत के लिए भी अच्छा रहेगा। ये मेरा आपसे अनुरोध है। अगली राशि जो है वो है तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए ये समझना है कि गुरु 20 तारीख को गोचर करने जा रहे हैं आपके 5वें घर से। मालिक है वो आपके तीसरे और छठे भाव के। तो 5वां घर जो है वो है रोमांस का, लव का, बच्चों का, चिल्ड्रन का। वहीं से मैं स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट वगैरह देखते हैं हम। यहां पर आपके दिल के दरवाजे पे, घर के दरवाजे पे नहीं, दिल के दरवाजे पे कोई टॉक 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 दस्तक दे रहा है। क्या मैं भीतर आ सकता हूं? आने दो, आने दो। नया रिलेशनशिप आ रहा है और ये रिलेशन इतना ज्यादा तीव्रता से बढ़ेगा, इतना सीरियस होगा कि मजा आ जाएगा। ये अच्छा एक टाइम है, बहुत अच्छा एक टाइम है, जहां पर आप अगर आप पढ़ाई करना चाहते हो या अपने
फैमिली को बढ़ाना चाहते हो, शादी शुदा हो और एक बच्चा चाहते हो, हर लिहाज से ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छा है। ये आपकी आपके प्रोफेशन के अंदर अगर आप कोई बदलाव कर रहे हो, उसको इम्प्रूव करना चाहते हो, तो मैं देख पा रहा हूँ कि आपके नए कुछ एग्रीमेंट, नए कुछ पॉलिसीज, नए कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह आपके बनेंगे। ओके, और अभी हाल ही में अगर आपने कोई चीज़ें दिमाग में सोच के रखी है कि मुझे ये करना है, अब करने का समय आपका आ चुका है। ये एक अच्छा समय है। अगर आप अपने शहर को बदलना चाहते हो, तो मतलब अगर सिटी को चेंज करना चाहते हो, या तो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अगर आप देना चाहो, मान लो, तो उसके लिए भी ये काफ़ी अच्छा समय है। हो सकता है कि आपको कोई नई कंपनी का ऑफर आ जाए और आपको वहां से अपॉर्चुनिटी आ सकती है, क्योंकि मैं देख पा रहा हूं कि ये जो 6वां 10वां शादी के प्रपोजल्स आ रहे हैं। एंगेजमेंट हो गई है, शादी नहीं हो रही, तो डेट भी फिक्स कर लो, शादी हो रही है आपकी। और शादी हो चुकी है, बहुत दिनों से वेट कर रहे थे, तो बच्चे की प्राप्ति नजर आती है, लंबी दूर की यात्रा नजर आती है, आपको पिता का पूरा सपोर्ट मिल रहा है, आपके गुरुजनों का, आपके मेंटर्स का, फॉरेन कंट्री से बहुत अच्छा सहयोग है, आमदनी है। तो मैं तो ये कह सकता हूँ कि आपकी हेल्थ को लेकर के जो तकलीफ आ सकती है वो उनको इतना ही लगता है, एसिडिटी, गैस या डाइजेशन को लेके कुछ तकलीफ आ सकती है। अगली राशि जो है वो राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों को समझना होगा कि आपके दूसरे भाव के और आपके 5वें भाव के मालिक होकर के गुरु आपके चौथे भाव में बैठे, तो दूसरा, 5वां, चौथे भाव में बैठा हुआ है। चौथा जो भाव है वो आपकी माँ का है, आपके उसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक हैप्पीनेस का है, सुख भाव है। यहाँ से आपकी हम देख सकते हैं कि अगर आप घर खरीदना चाहो, लैंड है, गाड़ियां है, इसे हम देखते हैं। जिंदगी में जितनी भी लग्जरीज है उसे हम यहाँ से देखते हैं। ये आपके लिए जो एक गोचर बन के आ रहा है, ये खर्चा तो बढ़ा रहा है आपका, आपको अपने हाथ पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। आमदनी है लेकिन खर्चा ज्यादा दिख रहा है मुझे यहाँ पे। ये एक अच्छा पीरियड है अगर आप अपने आप को स्टैब्लिश करना चाहते हो और जीवन में थोड़ा सा खुशियां लाना चाहते हो, हार्मनी, अगर थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव था जीवन में, वो कहीं ना कहीं सेटल हो रहा है। आपके जीवन में कोई बदलाव दिख रहा है, या तो जॉब चेंज करोगे, या तो आप जिस जगह काम करते हो वहां पे आपकी जगह चेंज हो जाएगी, या कोई ऐसी चीज मैं आपकी इसमें देख पा रहा हूं। करियर की बात करूं, प्रोफेशन की बात करूं, तो भी ये समय आपके लिए काफी अच्छा है। आपकी इज्जत, नाम, सम्मान ये भी बढ़ रहा है आपके लिए। आपको अपने आप पर और आपकी सेहत पे थोड़ा सा काम करना है। ये एक बहुत अच्छा समय भी है आपके लिए, और इससे आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट भी मिलेगा। आपको मैं बता दूं कि आपको जिंदगी में शिकायतें, कंप्लेन्स, लोगों से झगड़ा, ये सब चीजें आपके जीवन में अभी थोड़ा सा परेशानी क्रिएट कर सकती है, टेंशन में डाल सकती है आपको। वहीं पर खान पीन पे ध्यान रखिएगा। खाने पीने पे इसलिए कि बाहर की चीजें खा करके आप देखना आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, और खास करके इस वक्त आपको ध्यान रखना है आपके लिवर का, आपको रखना है आपके बर्ड्स, जो खून, जो आपका रक्त का जो संचार होता है उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और मैं ये भी देख पा रहा हूं कि यहाँ पे आपकी हड्डियों में, जोड़ों में दर्द होने की संभावना हो सकती है। डोमेस्टिक लाइफ के लिए ठीक है, अच्छा समय है। अगर किसी रिसर्च वगैरह के काम में आप काम करते हो तो आपका रिसर्च कामयाब हो रहा है। घर को रेनोवेट करना चाहते हो या घर बनाना चाहते हो, कंस्ट्रक्ट करना चाहते हो, उसके लिए भी समय आपके लिए काफी अच्छा है। आपका रुझान, आपका इंटरेस्ट स्पिरिचुअल, धार्मिक कार्यों में बढ़ सकता है, और अच्छी बात है, बढ़ाओ उसको।
हेल्थ भी आपकी ठीक ठाक है, बस तो आपको बताया था खान पीन पे ध्यान रखना है आपको। अगली राशि जो है वो है धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए आपके पहले घर के और चौथे घर के मालिक होकर के गुरु आपके तीसरे भाव में है। तीसरा भाव आपकी हिम्मत, करेज, छोटी मोटी यात्राएं, पास पड़ोसी, छोटे भाई बहन, इनके हैं। यहां पर मैं धनु राशि वालों के लिए बता दूं कि अगर आपने इस वक्त कुछ आपकी जो नेचर है उसमें अगर जिद्दीपना है, उस जिद्दीपना को आप छोड़ दो। या खास करके मुझे ये ही पसंद है, मुझे ये नहीं पसंद है, ये जो चीज़ों को जिद पकड़ लेते हो आप, इसको अगर आप छोड़ोगे तो आपको काफ़ी फायदा होगा। दूसरी बात है, अपने जीवन साथी को बच्चे की तरह ट्रीट मत करो, वो भी आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। इस वक्त मैं ये देख पा रहा हूँ कि ये बहुत ही अच्छा समय है। अगर आप छोटी मोटी यात्रा करना चाहो तो ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छा है। ये जो शुरुआत होगी इस गोचर की 20 नवंबर को आपको एक दूर की यात्रा करने का एक आपकी अपॉर्चुनिटी आएगी और हो सकता है फॉरेन कंट्री भी जाने की संभावना बन रही है और ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि अगर आप शादीशुदा हो तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं किसी जगह पे किसी रिश्ते में फंसा गया हूँ और एक जिसे कहते हैं ना कि एक फिक्स्ड नेचर आपकी बन गई है, तो वहां पर थोड़ी तकलीफ आ सकती है आपको। लेकिन आपको समझना है सिर्फ आपका खुद का एक विचार है, ऐसे कोई बात नहीं है एक्चुअली। अगर आप शादीशुदा नहीं हो, आपके शादी करने का पूरा योग बन के आ रहा है। इस वक्त मैं ये भी देख रहा हूं कि अगर आपका रोका हो चुका है, एंगेजमेंट हो चुकी है और काफी दिनों से डेट नहीं आ रही, तो वो डेट भी आ जाएगी। नया जॉब, नई सिटी, नई पढ़ाई, ये सब चीजों के लिए आपके लिए वक्त बहुत अच्छा है। पैसों को लेकर के भी आप एक जगह से पैसा कमा रहे थे लेकिन और स्रोत बन रहे हैं आपके पैसे कमाने के। हेल्थ को लेकर के अगर थोड़ा सा आप अपनी हिम्मत को रखोगे तो ये आपकी हेल्थ में भी काम करेगा, क्योंकि इस टाइम पे ऐसा हो सकता है कि गुरु की वजह से आप में थोड़ी सुस्ती आ सकती है और वो आपके रोजमर्रा की जो जीवन है उसमें आप चीज़ों को टाल रहे हो। टालने की कोशिश मत करो, जो काम है उसको करो, हिम्मत जुटाओ और आगे बढ़ो। अगर धार्मिक कार्यों में आपका मन लग रहा है तो उसको करो, आपके लिए बहुत अच्छा है। मकर राशि के लिए आपके तीसरे और आपके 12वें घर के मालिक होकर के गुरु आपके दूसरे घर में बैठ रहे हैं। अभी आपको याद रखना पड़ेगा कि यहां पर 12वां घर है, तीसरा घर है और यहाँ पे दूसरे घर में गुरु है। दूसरा घर जो है वो आप समझो आपकी फैमिली का है, कुटुंब का है, भाव का है। यहां पे इस वक्त एक नया करियर शुरू करना चाहो, आप 37 से भी गुजर रहे हो, उसका बात का ध्यान रखना। ये आपके लिए थोड़ा समय अच्छा होते जा रहा है, नए नए रास्ते खुल रहे हैं आपके लिए। आपका पूरा का पूरा फोकस अभी बना हुआ है कि मैं पैसा कैसे कमाऊं और पैसे कैसे बचाऊं। अच्छी बात है बहुत। प्रोफेशनली भी आपको ज्यादा रिस्क मत उठाइए, जहां पर काम कर रहे हो वहीं बने रहे हो। जॉब को चेंज मत करो, इस टाइम पे ठीक नहीं है। जहां पर है वहीं पे आपको ग्रोथ मिलेगी। इकोनॉमिकली भी आपका एक्सपेंशन हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है। अगर आप कहीं पे पैसा निवेश करना चाहते हो, थोड़ा सोच समझ के विचार कर करके स्मार्टली इन्वेस्टमेंट करना है आपको। मैं ये जरूर कहूंगा कि लोन ना लो तो ज्यादा अच्छा है, कि लोन लेने से आप पे दिक्कतें बढ़ सकती है। अपने खर्चे संभालने की कोशिश करो। ज्यादा इमोशनल मत हो जाओ, कि इमोशनल में होकर के आप एक टर्बुलेंस में चले जाओगे और आप अपने मन की बात किसी से कह नहीं पा रहे हो, इमोशनल हो रहे हो और वो चीजें जो है वो आपको जीवन में तंग कर रही है। इसे अपने आप पे हावी मत होने दीजिए आप। एक बहुत अच्छा समय है आपका, घर में एक खुशियां लौट रही है, तो उसे आपको थोड़ा सा काम करके उसको अपनी तरफ आकर्षित करना होगा।
अगर आपका कोई भी लेना देना फॉरेन कंट्री से है, विदेश से है, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है ये आपका। रिसर्च में हो आप, ऑकल्ट साइंस में हो, मिस्टिसिज्म में हो, आपके लिए ये समय बहुत अच्छा है। नई नई विद्या सीखने का भी समय अच्छा है। आपका रिश्ता आपके इन लॉज के साथ यानी कि ससुराल पक्ष के साथ में अगर अच्छा मधुर होता जा रहा है, आपके लिवर को लेके, आपके पेट को लेकर के, इस पे थोड़ा सा आपको अपना ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब खाने पीने पे ध्यान रखिए। बाकी मकर राशि वालों के सब कुछ ठीक है। अब आते हैं कुंभ राशि पे। कुंभ राशि वालों के लिए आपके दूसरे घर के मालिक और आपके 11वें घर के मालिक, याद रखिएगा दोनों जो बता रहा हूं, दूसरा घर और 11वां घर दोनों ही धन भाव है। तो ये आपके लगन में बैठ रहे हैं। क्या बात है। आपकी पर्सनालिटी में एक अलग ही कुछ आ रहा है। लेकिन एक बात और भी बताता हूं, आपको सिर्फ एक ही बात पे काम करना है। आप जो ये अलग थलग पड़ रहे हो ना, मतलब बाहर निकल के लोगों से बात नहीं करते हो, मिलते नहीं हो, इसे आपको छोड़ना पड़ेगा। उसे आपको समझना होगा कि आपका लाइफ का एक्चुअल पर्पस क्या है। आपको अच्छी बात है, आप अपने आप में बहुत खुश हो, लेकिन थोड़ा सा लोगों से मिलाप भी आपके लिए बहुत आवश्यक है। अगर आप किसी के साथ मिलकर के काम करते हो तो ये आपके लिए बहुत ही मुनाफा दे सकता है। खास करके मार्च के महीने में आपके लिए बहुत अच्छा समय है। मैं ये भी देख पा रहा हूं कि आपकी जिंदगी में कुछ नए नए कार्य शुरू हो रहे हैं, एक नया प्यार आ रहा है, कुछ ड्यूटीज चेंज हो रही है जीवन में। अगर आप प्लानिंग कर रहे हो एक बेबी के लिए तो आप गर्भवती हो सकते हो, शादी हो सकती है। अच्छा समय है आपके लिए। मैं 7.5 में होने के बावजूद ये समय मैं अच्छा देख पा रहा हूँ। फॉरेन कंट्री से आपका संबंध बढ़ रहा है। फॉरेन कंट्री में आप संबंध बढ़ रहा है आपका। अगर आप नए जॉब को ढूंढने की नया जॉब तलाश कर रहे हो तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। पॉजिटिव साइन नजर आ रहा है मुझे। खास करके मार्च के महीने से आपका जीवन बहुत ही अच्छा होते जा रहा है। पैसों को लेके, बिजनेस को लेके बहुत अच्छा पीरियड है आपका। कोई नए अगर साथी, कोई दोस्त अगर आपका बना है तो उसको अंडर एस्टिमेट मत करो। समझने की कोशिश करो जीवन में क्यों आया है, क्यों जुड़ा है आपके साथ में। उसको अलग थलग मत करो, उसको समझो। और ये जो आपकी नेचर है ना कि मैं बिल्कुल इंडिपेंडेंट रहना चाहता हूं या चाहती हूं, मैं किसी पे निर्भर नहीं हूं, उसे भी थोड़ा सा कंट्रोल करो। ताकि क्योंकि हर एक को एक दूसरे व्यक्ति की जरूरत होती है। रिलेशनशिप के लिए अच्छा टाइम है, फैमिली के लिए अच्छा टाइम दिख रहा है मुझे। खाली इतना है कि गाड़ी अगर चलाते हो तो गाड़ी को ड्राइव जरा ध्यान से कीजिएगा। बिकॉज है गुरु का आशीर्वाद है, फिर भी एक एक्सीडेंट के चांसेस भी बने हुए हैं। आप में से कुछ लोग हैं जो थोड़ा सा अगर अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश करोगे, थोड़ी सी पॉजिटिविटी रखोगे लाइफ में, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। अब आते हैं हम आखिरी राशि पे जो है मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए ये समझना है कि आपको भी आपके लग्न के स्वामी होकर, पहले घर के स्वामी होकर के और 10वें घर के स्वामी होकर के गुरु आपके 12वें घर से गुजर रहे हैं। अब यहां पर 12वां घर जो है वो नुकसान का भी घर है, विदेश यात्रा का घर है, मोक्ष कारक ये घर माना गया है। हो सकता है कि ये पीरियड आपके लिए इतना अच्छा ना हो और थोड़ा सा आपको ऐसा फील होगा कि मैं दुनिया से बहुत अलग थलग हो गया हूं या हो गई हूं, जबकि बात ऐसी नहीं है। आपको आगे बढ़ करके अपने घर के अंदर वो वातावरण बनाना पड़ेगा और लोगों से मिलना पड़ेगा, वो आइसोलेशन से थोड़ा सा निकलना पड़ेगा। इस दौरान, इस गोचर के दौरान थोड़ा सा मैं देख रहा हूं कि फाइनेंस को लेकर के भी थोड़ी बहुत समस्या है, खर्चे आपके बढ़ रहे हैं और इसकी वजह से आपको परेशानी भी है। तो पैसों को ज़रा स्मार्टली यूज़ करो, ध्यान से यूज़ करो। प्रोफेशन के अंदर अगर आप कहीं पे काम करते हो तो हो सकता है कि आपको वहाँ पर कुछ लोग हैं जो आपके पीठ के पीछे आपके लिए कोई समस्या खड़ी कर सकते हैं, कुछ लोग कुछ साजिश कर सकते हैं। तो ज़रा केयरफुल रहना इस टाइम पे। प्यार को लेकर के, प्यार मोहब्बत के लिए ये समय जो आपका है ये भी थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग वाला है पार्टनर के साथ में, फैमिली के साथ में भी ये सही है।
तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, इसमें कहीं ना कहीं पे गलती आपकी भी हो सकती है। आपको अगर विदेश से आपके कोई भी संबंध है तो मैं देख पा रहा हूं कि वहां से आपको मुनाफा होने जा रहा है। किसी तरह का बदलाव आपके जीवन में आ रहा है। हो सकता है पढ़ाई को लेकर कोई बदलाव लेकर हो, हायर एजुकेशन में चले जाओ, और आपके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति टकरा सकता है जो आपका गुरु, आपकी फादर की पापा की सम्मान, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको आपके जीवन में ऐसे टकराएगा कि आपका पूरा जीवन ही चेंज हो जाएगा। आपके पापा की सेहत का भी जरा ख्याल रखना। पापा के साथ में ज़्यादा आर्ग्यूमेंट मत करो, वैसे ही पापा की तबीयत थोड़ी सी खराब रहेगी। ये बहुत अच्छा समय है। अगर आप किसी और से छोड़ो, अपने आप से जुड़ो। पहले अपने आप को समझो कि आप कौन हो। और हेल्थ को लेकर के भी थोड़ा सा घुटनों में, पाँव में, काफ मसल्स में पेन होने की संभावना रहेगी। ठीक है, तो गोचर गुरु का सभी 12 लग्नों पे मैं बात कर चुका हूं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ में साझा ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।